video we will discuss and revise chapter 3rd of class 11th physics, that is motion in a straight line. So ये चैप्टर है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अराउंड हमारा 6 to 8 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन में आता है. सो हम इस सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं, जो कि हमारे हेल्पफुल होंगे सभी एग्जामिनेशन में. और हाँ, ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे. सो लेट स्टार्ट द रिवीजन. सो सबसे पहले टर्म आती है हमारी मैकेनिक्स. इसका मतलब है इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब कि जो मैकेनिक्स है वो हमारी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड पढ़ते हैं. नेक्स्ट आते हैं हमारा ये जो चैप्टर 3rd है, ये हमारे काइनेमेटिक्स से सबसे मतलब जो हमारी काइनेमेटिक्स है उसका सबसे पहला चैप्टर है. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या है. इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न विद द मोशन विदाउट द रेफरेंस ऑफ द फोर्स विच कॉजेज द मोशन. मतलब कि जो किनेमैटिक्स है वो हमारी मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड पढ़ते हैं, लेकिन हम ये नहीं पढ़ते उसमें कि किस फोर्स से उसका मोशन हो रहा है. सो किनेमैटिक्स में हमारी दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे रेस्ट एंड मोशन. सबसे पहले हम समझते हैं रेस्ट को. रेस्ट का मतलब है इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज विद द रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट इज इन रेस्ट. मतलब कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, उसकी जो पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, जो उसके सराउंडिंग में बॉडी या ऑब्जेक्ट्स हैं उनके रेस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है तो उस बॉडी को हम बोलते हैं वो बॉडी हमारी किस चीज में, रेस्ट पोजीशन में. नेक्स्ट आता है हमारा मोशन. मोशन का मतलब है इफ द पोजीशन चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन द बॉडी इज नोन एज इन मोशन. अगर हमारी कोई बॉडी मतलब मूव कर रही है, मतलब विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम चेंज हो रहा है तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो उस बॉडी को हम बोलेंगे कि ये बॉडी हमारी मोशन में है. नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन. मतलब कि जो हमारा मोशन है वो हमारा उसके टाइप्स आते हैं, हमने उसको डिफरेंशिएट किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ पाथ फॉलोड. मतलब जो हमारी बॉडी है उसने कौन सा पाथ फॉलोड किया हुआ है, वो किस पाथ से चल के गई है, उस बेसिस पे हमारे 3 टाइप्स के मोशन है. सबसे पहले आता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन. इसका मतलब है पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. मतलब अगर हमारी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी उसके मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. सेकेंड टाइप ऑफ मोशन आता है सर्कुलर मोशन. अगर हमारी कोई बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगी उसके मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन. थर्ड मोशन आता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन. इसका मतलब है कि जब भी कोई हमारी बॉडी बैक एंड फोर मतलब टू एंड फ्रो आगे पीछे उसी एक मीन पोजीशन के रोल करेगी, मतलब आगे पीछे होगी, उसके मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. सो ये 3 टाइप्स के मोशन थे हमारे ऑन द बेसिस ऑफ पाथ फॉलोड. नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन द मोशन. मतलब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई एंड जेड, तो उसके बेसिस पे हमने डिवाइड किए हुए हैं. सबसे पहले आता है 1D मोशन, मतलब 1 डायमेंशनल मोशन. इसमें ओनली 1 कोऑर्डिनेट नीडेड टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब कि हमारी कोई भी बॉडी मोशन कर रही है तो अगर हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए, उस मोशन को हम बोलते हैं 1D मोशन. जैसे कि हमारी कोई कार है, कोई भी व्हीकल है, वो हमारा स्ट्रेट लाइन जा रहा है ग्राउंड पर, तो हम उसको बोलते हैं इसका मोशन 1D मोशन है. सेकंड आता है 2D मोशन. इसमें होता है अगर बॉडी को 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हो, एक्स या वाई जेड, मतलब कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके मोशन को हम बोलते हैं 2D मोशन. जैसे मतलब हमारी कोई टेबल है, मतलब ग्राउंड से थोड़ी सी हाइट है, उस पर भी अगर कोई बॉडी मूव करेगी तो हमें 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होंगे उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए. नेक्स्ट आता है हमारा 3D मोशन. 3D मोशन में मतलब हमें 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर होंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे स्काई में हमारी जब काइट उड़ती है तो उसके लिए वो मोशन हमारा होता है 3D मोशन. उसकी एक हाइट भी होती है, एक्स एक्सिस भी होती है, वो मतलब लेफ्ट में भी जाती है अपने राइट में भी, और उसकी एक हाइट भी होती है, उसके मोशन को हम बोलते हैं 3D मोशन. सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट. इसका मतलब है इफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट is much smaller than the distance it moves in a reasonable duration of time then the object is known as the point object. For example जैसे हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है हमारा वो होता है हमारा 100 किलोमीटर, और जो हमारी बॉडी है मतलब जो ऑब्जेक्ट है जो 100 किलोमीटर मूव करना है उसकी जो लेंथ है वो है 10 मीटर. जो हमारा 10 मीटर है वो 100 मीटर के कंपेरेबल वो बहुत छोटा एक तरह से पॉइंट है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट.
और अगर जो हमारी बॉडी है वो 10 मीटर की, हम उसको किसी 20 मीटर या फिर 50 मीटर के पाथ पर मूव करते हैं, तो उस टाइम पर हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। मतलब कि जो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है जो हमें कवर करना है और जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जो उसकी लेंथ है, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, जब भी हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है हमारी पोजीशन। मतलब कि इसकी डेफिनेशन है, पॉइंट वेयर एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इज नोन एज इट्स पोजीशन। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब कि जहां पर भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इट्स पोजीशन। और उस पोजीशन को हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब कि वो एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट से कितने कोऑर्डिनेट्स पर है, उसकी पोजीशन हम फाइंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब होता है, इट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम विद अ क्लॉक विद रिस्पेक्ट टू विच एन ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब द पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है विद अ क्लॉक, जिसकी हेल्प से हम, जो हमारा ऑब्जर्वर है, जिसकी हेल्प से वो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी डिस्टेंस मीन्स पाथ लेंथ। इसका मतलब है, द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज नोन एज इट्स डिस्टेंस। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब कि जो हमारी बॉडी है वो घूम के या कैसे भी करके जहाँ पर भी इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक जाएगी, जिस रास्ते से वो जाएगी, उस सभी डिस्टेंस को मेजर करने के बाद जो, मतलब जो उस सब को मेजर करने के बाद जो हमारे पास लेंथ आती है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और ये हमें जो वैल्यू आती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है। और जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब कि इसमें सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड होता है, ना कि कोई डायरेक्शन। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन। मतलब कि हमारी बॉडी जैसे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है, वो अगर किसी भी रूट से जाए, लेकिन जो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, जो स्ट्रेट लाइन है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। और ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ हमारी जो डिस्प्लेसमेंट की है वो डायरेक्शन भी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट का मोशन। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो मतलब मूव तो कर रहा है, लेकिन उसके जो मोशन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मींस व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देन इट्स मोशन इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन। अगर हमारी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसके हम मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इसका कुछ हमारा ग्राफ इस तरह के होता है, जैसे डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ होता है। जो हमारी बॉडी है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, मतलब जितना जितना हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है उतना ही हमारा क्या टाइम बढ़ रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब होता है व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, मीन्स कि मतलब जो हमारा 1 आवर में इतना चल रही है, नेक्स्ट आवर में थोड़ा ज़्यादा या कम चल रही है, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अगर बॉडी। इसका जो ग्राफ होता है वो हमारा मतलब कुछ डिस्टोर्टेड टाइप होता है, जैसे कि हमारा कभी डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, कभी टाइम कम है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है, कभी डिस्टेंस कम है ज़्यादा है और टाइम कम है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वेलोसिटी। इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इट्स वेलोसिटी। मतलब हमारी कोई बॉडी है उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा और कुछ टाइम के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो हमारी वेलोसिटी होती है उसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो हमारी वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब उसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ ही साथ हमारी डायरेक्शन भी होती है। और ये हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। वेलोसिटी की जो हमारी यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर पर सेकंड, और जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा LT-1। नेक्स्ट आती है हमारी कुछ टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहले आते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मतलब कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि जब भी कोई हमारी बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, यूनिफॉर्म। नेक्स्ट आती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कि अगर हमारी कोई बॉडी नॉन इक्वल डिस्प्लेसमेंट करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो जो उसकी वेलोसिटी निकल के आएगी वो आएगी हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट आती है हमारी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज का मीन्स होता है हमारा मीन निकालना, तो इसमें हम करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो जो इससे हमारी जो निकल के आती है वो होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी।
नेक्स्ट आती है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाम से ही पता चल रहा है इंस्टेंटेनियस मतलब कि एट एनी इंस्टेंट, मतलब बॉडी का हमारा मोशन हो रहा है, हम मोशन की किसी भी nth सेकंड पर मतलब किसी भी टाइम पर हम उसकी जो वेलोसिटी देखना चाहते हैं उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन होती है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल। मतलब कि जो हमारा जैसे पूरी बॉडी अगर मोशन 1 आवर का करती है, हम उसमें बीच में कुछ सेकंड का या फिर कुछ मिनट्स का मतलब सेकंड का ही बहुत ज़्यादा, जब टाइम बहुत ही स्मॉल हो जाए उस टाइम पर हम उसकी बॉडी की स्पीड वेलोसिटी देखना चाहें तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसका जो फॉर्मूला होता है निकालने के लिए वो होता है हमारा v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। मतलब dx मतलब और dt d आ गया, मतलब इससे हमारा जो t है मतलब वो भी बहुत कम है और जो उस टाइम में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो भी हमारा बहुत कम है। उस टाइम पर जो हमारी वेलोसिटी आएगी उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्पीड का। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, मतलब कि जो भी हम अगर हमारी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है पर यूनिट टाइम में उस चीज़ को हम बोलते हैं, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्पीड। और ये हमारी जो स्पीड होती है ये हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। और जो हमारी स्पीड होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। यूनिट इसकी सेम जैसे वेलोसिटी की थी ऐसी हो मीटर पर सेकेंड, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो भी हमारा होता है LT-1। नेक्स्ट आती है हमारी कुछ टाइप्स ऑफ स्पीड। जैसे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी थी ऐसी हमारी कुछ टाइप्स ऑफ स्पीड हैं। वेलोसिटी में था हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसमें आता है हमारा डिस्टेंस, सिर्फ इतना ही मेन डिफरेंस है। सबसे पहली जो स्पीड आती है वो आती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब वेरिएबल स्पीड, इसमें है नॉन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि आगे पीछे मतलब डिस्टेंस का जो है थोड़ा सा मतलब अनइक्वल है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट आती है एवरेज स्पीड। एवरेज मतलब मींस मीन निकालना किसी चीज़ का, मतलब कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, इससे जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी एवरेज स्पीड। लास्ट आती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब एट एनी इंस्टेंट मोशन, किसी बॉडी का मोशन हो रहा है हमें एट एनी इंस्टेंट पर उसकी स्पीड निकालनी है, उस स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सीलरेशन। इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। मींस जैसे हमारी कोई बॉडी मूव कर रही है, जैसे वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और धीरे धीरे उसकी स्पीड हो जाती है 12 मीटर पर सेकंड, कुछ टाइम बाद होती है 15 मीटर पर सेकंड। जो उसका वेलोसिटी में चेंज आ रहा है रेट, मतलब जो उसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उस रेट को और विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। इसका जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v मतलब जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, जो बॉडी की इस टाइम वेलोसिटी हो गई है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जो हमारी बॉडी की पहले वेलोसिटी थी वो होगी हमारी u, और t का मतलब होता है टाइम इंटरवल, मतलब कितने टाइम में जो हमारी वेलोसिटी है वो चेंज आई है। इस वैल्यू को अगर हम निकालें तो ये आती है हमारे पास एक्सीलरेशन की, और जो हमारे पास एक्सीलरेशन की यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है LT-2। और जो हमारी इसकी मतलब कि जो हमारा एक्सीलरेशन है ये एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें हमारी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। जैसे कि सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि जो हमारी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो हमारा इक्वल होना चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के, मतलब कि 5 सेकंड में अगर इतना चेंज है तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी इतना, और उससे नेक्स्ट 5 सेकंड में भी इतना। तो अगर ऐसे हो तो हमारा जो एक्सीलरेशन हो जाता है वो हो जाता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म में मतलब अनइक्वल रेट चेंज हो रहा है, जैसे पहले कुछ सेकंड में कुछ ज़्यादा हुआ फिर कम हुआ फिर और ज़्यादा, मतलब अगर ऐसे ऊपर नीचे होगा तो जो हमारा जो एक्सीलरेशन होगा वो हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज एक्सीलरेशन। इसका मतलब होता है वही मीन निकालना। एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टोटल एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब कि कितने टाइम में चेंज हुई। जैसे v2 माइनस v1 मतलब जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है और जो इनिशियल वेलोसिटी है माइनस वो इसका वैल्यू, और नीचे हमारा जो टाइम t2 है और t माइनस मतलब जो हमारा टाइम ट्रेवल किया हुआ है बीच में हमने कितने टाइम में निकालना है, t2 फाइनल टाइम और t1 जो हमारा पहला टाइम था उसके t1 भी, जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी एक एवरेज एक्सीलरेशन। नेक्स्ट आती है हमारे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, मतलब हमारी कोई बॉडी मोशन कर रही है 1 आवर का मोशन है उसका, मतलब 1 आवर टाइम
किया हुआ है इसने मोशन, तो हम उसमें किसी एट अ इंस्टेंट पर हम उसके एक्सीलरेशन को अगर मेजर करना चाहे, उसको फाइंड करना चाहे, उसको हम निकालते हैं ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। मतलब डी टी मतलब बिल्कुल लिमिट जो है, और टाइम मतलब बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पर हमने उसको मेजर किया है। डी वी मतलब उसके टाइम पर उसकी कितनी स्पीड है, तो उस एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, मतलब एट एनी इंस्टेंट। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ ग्राफ्स हमारे मतलब इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन ग्राफ से पक्का आ जाता है। सबसे पहले ग्राफ है हमारे एक्स एंड टी में, मतलब पोजीशन एंड टाइम में। सबसे पहला ग्राफ है हमारा फॉर पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अगर हमारा जो बॉडी है उसका पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, मतलब जो उसकी पोजिशन है वो हमेशा मूव करती रहेगी, मतलब बढ़ती रहेगी, तो उस मोशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। नेक्स्ट है नेगेटिव एक्सीलरेशन, मतलब कि जो हमारी पोजिशन है वो अगर मतलब डाउन जाती रहेगी, कम होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो कम होता रहेगा, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। और जीरो एक्सीलरेशन में जो जीरो मोशन होता है उसमें जो हमारा होता है व्हेन द मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेसेस इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि जो हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, तो उस बॉडी के एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है हमारा जीरो एक्सीलरेशन। नेक्स्ट आते हैं हमारे ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलेटेड मोशन। सबसे पहला अगर हमारी बॉडी में जीरो एक्सीलेशन होगा तो उसका जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होगा वो होगा हमारा एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस। तो मतलब जिसमें अगर किसी बॉडी में जीरो एक्सीलेशन है तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो जो उसकी वेलोसिटी रहेगी वही रहेगी, टाइम बढ़ता रहेगा। सेकंड आता है पॉजिटिव एक्सीलेशन। अगर पॉजिटिव एक्सीलेशन होगा तो जो हमारा ग्राफ होगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, पासिस बिटवीन द वी एंड टी एक्सिस। जो मतलब वेलोसिटी है और जो टाइम है, वेलोसिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लगातार चेंज होती रहेगी यूनिफॉर्मली। थर्ड आता है हमारा नेगेटिव एक्सीलेशन। नेगेटिव एक्सीलेशन में आता है हमारा जो हमारी मतलब बॉडी होगी उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कम होती रहेगी। इसको हम जो नेगेटिव एक्सीलेशन होता है उसका दूसरा नाम भी होता है रिटार्डेशन। नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रीजिंग एक्सीलेशन, मतलब कि जो एक तो पॉजिटिव एक्सीलेशन है, पॉजिटिव एक्सीलेशन मतलब कि हमारा यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। अगर इंक्रीजिंग एक्सीलेशन का मतलब है नॉन लीनियर नहीं बढ़ रहा है, मतलब कभी एकदम मतलब ज़्यादा होता जा रहा है धीरे धीरे, तो इसमें जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होगा वो होगा हमारा कुछ इस तरह, मतलब कि एक कर्व जाएगा सीधा ऊपर की तरह, मतलब जो वेलोसिटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो नेक्स्ट एंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा इस चैप्टर का वो आता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड मोशन। मतलब कि जैसे टिग्रोमेट्री में हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं वो हमारी पूरी टिग्रोमेट्री में यूज़ होती है, ऐसी जो हमारी ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमारे मैक्सिमम जो हमारे मैकेनिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन है उसमें हमारी यूज़ होती है। जैसे कि सबसे पहली आती है हमारे वी टी रिलेशन, मतलब कि जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन में जो इक्वेशन है वो है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड आती है हमारी एस टी रिलेशन, मतलब डिस्टेंस एंड टाइम रिलेशन, जो कि है हमारी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड आती है हमारी वी एस रिलेशन, मतलब कि वेलोसिटी एंड डिस्टेंस रिलेशन, वो आती है हमारी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन विच जो हमारी v है वो है हमारी फाइनल वेलोसिटी, u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सीलेशन एंड t का मतलब टाइम, और जो लास्टली s है, s का मतलब है हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो है हमारी s। अब इनके जो हमारी जो 3 इक्वेशंस है इनके डेरिवेशंस एंड इनसे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे इस चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, मतलब कि जो जैसे हमने बताया था अगर हमारी बॉडी 1 आवर के लिए मूव करती है तो उसने जो मतलब किसी इंस्टेंट टाइम पर किसी nth सेकंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी में हुआ, तो उसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आता है एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन 2 ब्रैकेट 2n-1। इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाता है कि जो बॉडी है हमारे पास, जैसे किसी बॉडी ने 10 सेकंड के लिए हमारा मोशन किया हुआ है तो उसने जो 6 सेकंड है 6 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, उससे वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। उसका फॉर्मूला है हमारा ये, जिसमें कि जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलेशन एंड n इज टाइम, मतलब किस सेकंड पे हम उसका निकालना चाहते हैं। और इसका जो डेरिवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है और जो इससे न्यूमेरिकल है वो भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आते हैं हमारी इक्वेशंस होनी कुछ फॉर्मूलेज हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। मतलब कि अगर हमारी कोई बॉडी है उसका यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, उसके लिए तो हम न्यूमेरिकल्स के लिए ये थ्री जो इक्वेशंस है वो यूज करके हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमारी जो बॉडी है उसका नॉन यूनिफॉर्मली मोशन है, एक्सीलरेटेड मोशन है नॉन यूनिफॉर्मली, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेलोसिटी के लिए हम यूज करते हैं v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स मतलब डी एक्स होता है इसमें पोजिशन में चेंज, और जो टी टी होता है वो होता है हमारा टाइम में चेंज। उससे आती है हमारी जो वैल्यू आती है वो होती है हमारी वेलोसिटी की। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्सीलेशन का। एक्सीलेशन में मतलब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड मोशन में अगर हमें एक्सीलेशन निकालना है उसके लिए हमें यूज करना होगा a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। डी वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी एंड डी टी मीन्स चेंज इन टाइम। अब जो ये हमारी तीनों इक्वेशन है और जो हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं ये तो सब हैं हमारे मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलेटेड मोशन तो है लेकिन स्ट्रेट लाइन में मोशन है। अब हम कुछ फॉर्मूले मतलब जो हमारी इक्वेशंस आते हैं वो आते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी से। मतलब कि जो बॉडी है वो मतलब किसी हाइट से नीचे आ रही है या फिर मतलब ग्राउंड से हम उसको ऊपर मतलब थ्रो कर रहे हैं कुछ ऐसा। मतलब वो जब पहले जो ये थ्री इक्वेशन है ये हमारे स्ट्रेट लाइन के लिए, और जो इक्वेशंस हैं हमारी नेक्स्ट थ्री ये आती हैं हमारी जो हमारा फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। तो जो हमारी इक्वेशंस हैं स्ट्रेट लाइन की सेम वही हमारी यूज़ होती हैं फ्रीली फॉलिंग के लिए। सिर्फ चेंज कितना है, जहाँ पर हमारा एक्सीलेशन यूज़ होता है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ग्रेविटी की वैल्यू मतलब स्मॉल g, जिसकी वैल्यू होती है 9.8। और जैसे ही हमारे क्वेश्चन में कभी कभी 10 हमें मतलब दी होती है हम उसको यूज़ करेंगे। मेनली हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करते हैं। और जहाँ पर हमारा s यूज़ हुआ है वहाँ पर हम h यूज़ करेंगे मतलब हाइट यूज़ करेंगे। बाकी जो हमारा u है v है और टी है वो बाकी हम सबकी चीज़ सेम रहेंगी। और न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास एक कुछ इंपॉर्टेंट है ये कि जब हमारा डाउनवर्ड मोशन होगा मतलब कि जो हमारा बॉडी है वो अपर साइड से डाउन साइड आएगी या उसको थ्रो किया जाएगा अपर साइड से, जो उसमें हम जी की वैल्यू लेंगे वो लेंगे हम हमेशा पॉजिटिव। और अगर हम बॉडी को अपवर्ड फेंकेंगे तो उसके लिए हम जी लेंगे हमेशा नेगेटिव। जी ये चीज़ हमारी जो है न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट आते हैं हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर अ व्हीकल। मतलब कि हमारा कोई व्हीकल जा रहा है फुल स्पीड से, मतलब कितनी भी स्पीड से जा रहा है, हम अगर उसमें ब्रेक लगाएं तो जो उसका डिस्टेंस होगा मतलब कितनी देर बाद जाके रुकेगा, कितना डिस्टेंस मतलब ब्रेक मारने के बाद भी कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगा ही, एकदम ऐसे तो नहीं जाम हो जाएगा, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसके लिए हमारा फॉर्मूला है डी एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। मतलब कि जो डी एस है उसका है मतलब जो ब्रेक लगाने के बाद भी वो कितना छोटा मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस जितना भी ट्रैवल करता है वो डिस्टेंस है यू स्क्वायर अपॉन 2a, इन विच u इज हमारी इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज एक्सीलेशन। एक्सीलेशन इसमें हमारा जो नेगेटिव होगा मतलब हम उसको बोल सकते हैं रिटार्डेशन। नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन टाइम। इसका मतलब होता है टाइम टेकन अ पर्सन टू ऑब्जर्व थिंक एंड एक्ट। मतलब कि वो रिएक्शन टाइम को वो टाइम होता है कि जो भी कोई पर्सन है उस किसी चीज़ को देखेगा फिर उसके बारे में सोचेगा फिर एक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी कार में जा रहे हैं, हम कार में ऐसे स्टेट रोड पर जा रहे हैं, हमारे सामने कुछ भी एकदम आ जाता है मतलब बाइक वाला या फिर कुछ भी आ जाता है, हम पहले उसको देखते हैं फिर एकदम मतलब दिमाग में सोचते हैं और एकदम ब्रेक लगाते हैं। तो जो उसमें देखने में और एक्ट करने में मतलब ब्रेक लगाने में जो बीच में टाइम लगा थिंकिंग का, उस सब टाइम को हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है हमारा इस चैप्टर से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। आता है रिलेटिव वेलोसिटी। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे हमारे पास दो बॉडी हैं, एक की जो स्पीड है वो है वी ए और जो सेकंड वाले की है वो है हमारी वी बी। ए बॉडी है और बी बॉडी है, दोनों की हमारी वेलोसिटी है। हम उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले भी हैं। जैसे अगर वो जो हमारी दोनों बॉडी हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, दोनों एक साथ एक सेम ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, तो अगर हम उसकी वेलोसिटी की मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निकालें वी ए बी, मतलब वी ए बी मीन्स द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, तो उसकी वैल्यू होगी वी ए माइनस वी बी। ये कब होगा, जब जो हमारी बॉडी है वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी। और यहीं पर अगर हम निकालें वी बी ए सेम डायरेक्शन में तो हम करेंगे वी बी माइनस वी ए सेम डायरेक्शन के लिए। और अगर हम यूज़ करें अपोजिट डायरेक्शन के लिए, मतलब एक बॉडी इधर से जा रही है और एक उधर से आ रही है, तो वो होगी हमारी एक अपोजिट डायरेक्शन। तो उसके लिए जो हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे वो निकाल लेंगे वी ए बी मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। ये होगा हमारा जब बॉडी हमारी ट्रेवल करेगी वो करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। So this is the revision of chapter 3rd. If you think this video is helpful, like and share it to your other classmates.
और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है या फिर आपका इस चैप्टर में से कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, आप उसको प्लीज़ नीचे कमेंट करें या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनल मैसेज करें। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।